हेलो, मैं डॉक्टर विकास विसे। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल हॉस्पिटल खादर में। प्रोस्टेट, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो पेशाब के रास्ते में थैली के नीचे यहाँ पे रहती है। तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम यूजुअली, ये मेल ऑर्गन है तो मेल्स में ही पाया जाता है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम 50 साल के ऊपर के लोगों को यूजुअली होता है। इंडियन पॉपुलेशन में 50 साल के बाद ये सब पेशाब की तकलीफ होती है। उससे पहले अगर आपको 40 से 50 के बीच में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये ऐसा हो सकता है कि आपके फादर को या आपके अंकल को, आपकी फैमिली में किसी को अगर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो उसके वजह से आपको जल्दी हो सकता है। ये एक बेसिक चीज है। इसमें होता क्या है, बेसिकली बहुत सारे लोगों को चीजें पता नहीं है कि प्रोस्टेट की बीमारी या प्रोस्टेट बढ़ने के कारण या ना बढ़ने के कारण भी ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट की साइज ज्यादा हो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम होने के लिए। इसमें मेन प्रॉब्लम ये रहता है कि पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता है। पेशाब करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, हर 1-2 घंटे में जाना पड़ता है। रात को 2-3 बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए। पेशाब पे जो धार है वो दूर तक नहीं जाती, उसको या पैर पे गिरती है, कम होती है, या पेशाब होने के बाद ऐसा लगता है कि पेशाब पूरा नहीं हुआ। ये सारे सिम्टम्स को मिला के एक स्कोर बनता है जिसको कहते हैं IPSS। तो ये IPSS आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली प्रोस्टेट के प्रॉब्लम आपको खुद को ही देखने हैं और खुद को ही अपने आप को इवेल्युएट करना है। तो ये स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। और फिर इसमें नीचे दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आखिरी होता है कि अभी आपको जो पेशाब की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के साथ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या आपको और कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर। अगर आपकी क्वालिटी दिन ब दिन यूरिन करने की वजह से इतनी खराब हो गई है कि आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नियरेस्ट किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, अपने आप को मेडिकल ट्रीटमेंट चालू करें। या इफ मेडिकल ट्रीटमेंट पे आप ऑलरेडी है, कॉमन गोलियां बाहर चल रही है, टामसुलोसिन या अल्फा ब्लॉकर्स पे आप ऑलरेडी है, फिर आप उसको चेंज करके, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गई है तो आप ऑपरेशन का एक ऑप्शन डिस्कस कर सकते हैं अपनी यूरोलॉजिस्ट के साथ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम टालते हैं ऑपरेशन करने के, फिर अचानक एक दिन पेशाब बंद पड़ जाता है, फिर कैथेटर डालने की नौबत आती है, पेशाब में से ब्लीडिंग होती है। ये सारे प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। पेशेंट को डर रहता है कि मैं अगर ऑपरेशन करवा लूंगा तो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर कि आप नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को जाके अपनी चीजें डिस्कस करें और आपके लिए जो भी बेहतर है वो ऑप्शन लें। सिम्टम के बाद हम दूसरी चीज मेनली प्रोस्टेट के पेशेंट में देखते हैं कि पेशेंट का एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में हम यूजुअली पेरेक्टल एग्जामिनेशन करके प्रोस्टेट को फील करते हैं। उसके बाद हम 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीरम PSA। तो PSA ये मार्कर यूजुअली हम प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स में या अबव 50 में इसलिए करते हैं क्योंकि या तो पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं, ये रूल आउट करने के लिए मेजरली PSA का यूज इस चीज के लिए किया जाता है। अगर हमको पेशेंट को रूल आउट करना है कैंसर है या नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को डर रहता है इसका PSA बढ़ गया तो मुझे कैंसर होगा ही होगा। जरूरी नहीं है, बहुत सारे इसके कॉजेज भी है PSA बढ़ने के अदर देन प्रोस्टेट कैंसर। इट इज बेटर टू डिस्कस विद यूरोलॉजिस्ट रादर देन जस्ट अज्यूमिंग और गूगलिंग ऑन बिकॉज ऑफ रेस्ड PSA का क्या क्या चीजें हो सकती है। इट्स बेटर टू डिस्कस। फाइनल चीज मैं यही बताऊंगा कि प्रोस्टेट बढ़ना ये जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से आपको यूरिन का फ्लो कम हो। बहुत बार मुझे पेशेंट ओपीडी में मिलते हैं, बोलते हैं मेरा प्रोस्टेट तो नॉर्मल साइज लिखा है फिर भी मेरे को यूरिन का धार अच्छे से नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन यही रहता है कि प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो ये पेशाब की नली के अंदर बढ़ता है। जरूरी नहीं है कि वो 100-150 ग्राम बढ़े और आपको यूरिन में प्रॉब्लम हो। छोटा प्रोस्टेट भी आपको बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है और बड़ा प्रोस्टेट भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। तो इट डजंट मैटर, साइज डजंट मैटर इन प्रोस्टेट्स। ये मैं इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूँ। दूसरी चीज, फिर हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में यूरिन करने के पहले, बाद में और प्रोस्टेट साइज देखते हैं। उसके बाद हम यूरिन का फ्लो का टेस्ट करते हैं, यूरोफ्लोमेट्री, विच इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें हम आपको यूरिन करने बोलते हैं मशीन में और फिर चेक करते हैं आपका फ्लो कितना है, और फिर वो फ्लो पैटर्न के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आपका यूरिन का फ्लो कितना होना चाहिए और अभी कितना है। 15 ml हमारा कट ऑफ रहता है। उसके नीचे अगर आपका फ्लो है और आप ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन योर मेडिकल मैनेजमेंट। आर यू हैप्पी ऑन द मेडिकेशन और यू नीड समथिंग एल्स। तो ऑपरेशन के लिए तो हमारे पास वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सर्जरीज है।
It depends on your condition. आपको क्या क्या बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, क्लिनिकल कंडीशन क्या है, इस हिसाब से हम यूजुअली अभी इस समय मेजरली हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन टीओआरपी ये विधि के द्वारा करते हैं। टीओआरपी मतलब एंडोस्कोपिक जाके कॉटरी से प्रोस्टेट को कट करते हैं। इसमें मोनोपोलर और बाइपोलर ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन अपने पास है होलेप, होलियम लेजर इन्यूक्लिएशन प्रोस्टेट या थोलियम लेजर इन्यूक्लिएशन प्रोस्टेट। होलेप थोलेप दोनों भी इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमें देखना होता है कि पेशेंट का प्रोस्टेट साइज कितना है, उस हिसाब से ही हम उनका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, सर्जिकल प्लान डिसाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किए ये ट्रीटमेंट के बाद। ऑपरेशन होने के बाद उनका फ्लो बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर गई है, उनको बार बार उठ के जाना पड़ता था यूरिन के लिए, वो कम हो गया है, फ्लो भी बढ़ गया है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सर्जरी हमेशा फेल ही हो। आपको डिसाइड करना है सर्जन के साथ बैठ के कि ये कितना फायदा दे सकती है और जरूरी है क्या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा तो यही कहना होगा कि अगर आपके कोई अंकल या फिर चाचा या फिर फादर उनको ऐसा प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, या आप 40 to 50 के बीच में और आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका यूरिन का फ्लो कम हो रहा है, धार कम हो रही है, सो इट्स बेटर टू गेट शोन टू अ यूरोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर विकास बिसे हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पे खारगर मेडिकवर में। अगर आपको कोई भी समस्या होगी तो यू कैन डू कम एंड विजिट आवर हॉस्पिटल। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।